नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार 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 गुरु जी। नमस्कार। आज 14 फरवरी के पावन अवसर पर व्यर्थ में गुरु जी के साथ नमस्कार कर रहे हो। बाहर जाओ, माल बनो, चमत्कार करो। इन चक्रों में फंसे हुए गुरु घंटालों के हैं। आज ट्रैफिक बाहर होना चाहिए। जितने भी लोग सताए हुए हैं वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पहुंचे हुए हैं। जिनकी दाल गल गई वो कहाँ है पता ही नहीं। 14 फरवरी के दिन सत्संग कोई खास आनंद का नहीं है। यानी कि जितने पिटे हुए हैं, थके हुए हैं, यार कुछ ना मिला दुनिया में, चलो यही चलने यार। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और यार चलो अगली बार के लिए, अगले वैलेंटाइन की उम्मीद है। अभी तक कुछ हुआ नहीं था, सोचा आगे कुछ हो जाएगा। ये भी बात तरीके सही है। एक्चुअली क्या होता है, हम मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि यार थक गए भगवान, साला इधर टक्कर मारी, फैक्ट्री गए, घर में समझाया पति को या पत्नी को, बच्चे नहीं मानते, कहाँ जाए। तो असल में कोई सुनता नहीं है क्योंकि जिंदा है। जिनके पास कान है वो कहते हैं मैं ऑलरेडी अपनी सुन लूं, बहुत है तेरी भी सुनूं। तो वो एक पत्थर की मूर्ति के पास चले जाते हैं। या ऐसे बाबा जी, बंगाली बाबा बहुत फेमस है, जो कहता है बेटा 500 है कि 5000 बोल क्या देगा, वो सुन लेता है। ऐसे सेक्रेटरीज का बड़ा तगड़ा धंधा है विदेशों में, तो वहां वो सुनने वाली बात है। तो ऐसे हम एक भगवान ढूंढते हैं, उस भगवान की फिर हम पूजा करते हैं। यार देख, इसने ना कभी भी हमारे से क्लेश नहीं किया है, इसने पलट के कभी ना नहीं किया है। इसीलिए हमें अपने दादा परदादा पड़े पसंद है, फोटो में टंगे रहते हैं। गुजरे हुए जमाने कभी नहीं टोकते, कहीं आ रहे जा रहे वो वही रहते हैं अपने स्थान पे। इसीलिए हम अपने एक परमात्मा को क्रिएट करके रखते हैं। यदि देख के सोच के जाया जाए तो हम स्वयं बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं। हम अपने डायमेंशन की, धरती की डायमेंशन में बच्चे बना लेते हैं, चीजें बना लेते हैं। धरती में से कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, पता नहीं, टाइम मशीन भी शायद एक दिन बनाएंगे, सब बना लेते हैं। तो हम स्वयं भगवान से कम नहीं है। तो बड़ी गजब की प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सारे, अब साले इतने सारों के बीच यार एक महामानव कहां से लाया जाए तो उसकी कुछ पूजा की जाए। भाई अपनी पूजा करने का तो मुद्दा है नहीं, क्योंकि अपनी क्या पूजा करनी यार, अपनी तो बहुत कमियां पता है हमें। अपने तो शरीर का पता है साले बड़ी बदबू मारता है, अपने को पता है हमारी पत्नी दुखी है, हमारे बच्चे दुखी हैं, हमारी नजर गंदी है, हमारा विचार है पैसे हड़प जाओ दूसरे के, तो मन करता है दूसरे की पूजा करें। अब दूसरे भी ऐसे महामानव मिलते हैं तो फिर उनकी कमियां निकलने लगती हैं। कहते हैं ना भाई, प्रेम तो बहुत अच्छा था, शादी हुई असलियत पता चल गई। तो बहुत नजदीक आ जाने से बड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत दूर पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में एक ऊपर वाला बिठा के रखते हैं हम, और इसी के मास्टर प्लान के बारे में सोचते रहते हैं। तो ईश्वर को जानते समझते हैं और उसके मास्टर प्लान के बारे में सोचते हैं कि साला अब आगे क्या होगा। बड़े अनुत्तरित प्रश्न रहते हैं मानसिकता में, जीवन में। यार समझ नहीं आ रही सारी बात, तो किसको समझ आ रही है, छोड़ यार, दफा कर, परे है यार वो समझ से। यानी कि वो दिल में आता है, समझ में नहीं, समझ से परे। समझ क्या है, लॉजिक, और परे क्या है, लीला। सर ये एक लीला वर्ड आपने कहा, तो लीला में ऐसा क्या है, और दिल ही समझता है लीला को। आपने कहा ना दिल में सब, दिल समझ आता है पर दिल में आता है पर दिमाग में नहीं। हाँ, तो लीला कैसे पकड़ता है दिल है कि मानता नहीं, समझ है खोपड़ी। दिल ऐसी कौन सी वाइब्रेशन पकड़ता है जो लीला को अंडरस्टैंड कर जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हमने एक बड़ी घटिया सी बात कर ली है, ये हमें फिर से लेनी पड़ेगी इस क्लास में। इसे बढ़िया बनाएंगे, देखते हैं दिल कैसे पकड़ता है। ये बहुत प्यारी बात है, क्योंकि ईश्वर का एक स्थान भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि समझ नहीं आता ना किधर रहता है, तो दिल में रहता है। तो लीला का मतलब क्या है, दिल से कर दिया यार। लॉजिक नहीं समझ आई यार, अपने पल्ले नहीं पड़ी यार, सही क्या है गलत क्या है ना। और सही और गलत कौन बताता है, हमारे संस्कार। हमारे संस्कार क्या है, हमारी पहचान। हमारी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, ईगो। यानी कि एक लिमिटेड ज्ञान को हम ईगो कहते हैं। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं इसको हम। ये लिमिटेड ज्ञान जो होता है ना, वो हमें बताता है बस यही है, इतना ही होता है, और इसके आगे पीछे जो होता है ना वो गलत होता है। हमारे जीवन में सबसे पहले हमें इस भ्रम को जानना जरूरी है कि हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है, और उसी के द्वारा हम लॉजिक लगाते हैं और ऊपर वाले को समझ नहीं पाते। तो सब कहते हैं पता नहीं साला है भी कि नहीं। अच्छा यार, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि समझ भी नहीं आता यार, दुनिया भी चल रही है। बड़ा अजीब सा ये ऊपर वाले का, बड़ा संदेहास्पद होता है। इसलिए ढेर सारे लोग जब अमीर बन जाते हैं, ढेर सारे, तो उसमें से कोई एक होता है जो त्याग कर देता है। लोग कहते हैं यार बड़ा महान आदमी है। अब वो महान आदमी क्यों है, वो महानवान कुछ नहीं है, वो थक गया भोग कर करके।
आपने अपने जीवन में एक महान काम क्या किया, जो यार एक ने किया, सैकड़ों हजारों ने नहीं किया, तो आप महामानव बन जाते हैं। महामानव कैसे बने, मैं 2 बातें लिख देता हूं, महामानव कैसे बने, और दूसरा है कि पनीर बर्गर से छुटकारा कैसे पाया जाए, जिसे हम चिकन बर्गर भी कह सकते हैं नॉनवेज प्रेमियों के लिए। महामानव कैसे बने, महामानव का मतलब है जो सैकड़ों लोग नहीं करते वो कर दिया। हनुमान जी ने यार पर्वत उठा लिया भाई, हनुमान जी अति बलशाली थे, इतना प्रेम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्री राम के नाम। श्री राम के नाम हनुमान बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीताराम सीताराम और साथ में हनुमान और राम, हनुमान के बिना सोच व्यर्थ है, यानी कि उस दूत के बिना पुरुष और स्त्री एनर्जी इकट्ठा होनी असंभव है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, हनुमान ब्रह्मचारी थे। ये सब बातें हम बाद में मिक्सी में डालेंगे। ब्रह्मचारी, और इन्होंने ब्रह्मचर्य के आचरण करने वाले स्त्री और पुरुष एनर्जीज, इनको एक साथ मिलाया, यानी हमें ऐसा कोई गुरु बीच रास्ते में चाहिए जो शिष्य ही बन करके स्त्री पुरुष एनर्जी की बैलेंसिंग करे। ये बैलेंसिंग क्यों करनी है, परमात्मा का यही काम है। गॉड का मास्टर प्लान है क्या, ये करता क्या है यार, ऊपर बैठे कहां बैठे ये भी पता नहीं, इसको लफड़ा क्या इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। दुनिया बनाने वाले, क्या तुझे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, इतने रोग लगाए पौधों लगाना और इतने पंगे किए, ये आखिर क्या गोरख धंधा क्या है ये, और उसके मास्टर प्लान को समझने लायक बुद्धि भी नहीं दी हमें। एक जन्म कम पड़ जाता है, एक बुद्धि कम पड़ जाती है, एक रहस्य सा बना रहता है माइंड में, ये क्या है, और इस कारण हम एक डेवलप करते हैं मकसद। जिंदगी का मकसद क्या है, गोल चाहिए सबको। ईगो का काम है मकसद बनाना, बिना मकसद के हम ऐसे भूखे नंगे से होते हैं, यार करना क्या है। बच्चा बड़ा खाली और मस्त सा होता है, बड़ा कंगाल होता है, बड़ा भिखारी सा होता है और बड़े आनंद में होता है, क्योंकि उसे पता है यार कोई है, पिता है, माँ है, ऊपर बैठा है, कर लेगा। और बड़े आनंद में पापा उसके, मम्मी उसके, अपने आप उसका ध्यान रखते हैं और जिंदगी चलती है। उस बच्चे को बड़ा करने पे बहुत जोर दिया जाता है। अब माता पिता की कमियां जब बच्चा जानने लगता है तो कि ईश्वर पैदा कर दिया जाता है, बेटा हमसे भी बड़ा एक है जो हमारा भी ख्याल रखता है, हम जितना रखेंगे बाकी वो रखेगा, यानी हम एक लिमिट के बाद बेबस हैं, ये मनुष्य मान जाता है। अब बेबसी का करंट चलता है, बहुत सारी बातें इकट्ठा मिक्स हो रही हैं। बेबसी का करंट चलता है खोपड़ी में, बेबसी का बड़ा विचित्र करंट चलता है। अब देखेंगे जितना ज्यादा आप लॉजिक में जाने लगते हैं, एक लिमिट के बाद आप बेबस हो जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह है, ड्रैगन हेड कहते हैं उसे, राहु ग्रह है उसका नाम। राहु और केतु एक साथ रहते हैं, एक टेल है और एक मुंडी है। तो राहु जो है ये बेबसी का प्लेनेट है। राहु के पास सिर्फ खोपड़ी है, उसके पास बॉडी नहीं है। तो राहु क्या करता है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कर कुछ नहीं सकता। और राहु बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअलिटी देता है, बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर लेकर जाता है। तो ये प्लेनेट क्या करता है, ये जब व्यक्ति उसके अंतर्गत होता है या अदरवाइज बात करें तो ये ना सिर्फ मुंडी का काम कराता है, बेबस कर देता है। 1 साल 2 साल में मनुष्य ना पिट के ऐसा हो जाता है, कहता है साला कुछ कर नहीं पा रहे। हमारे अपने जीवन में हम सैकड़ों हजारों बार अपने जीवन की स्थितियों में ऐसा महसूस करते हैं, मैं बहुत बेबस हूँ। तो सर बेबसी की फीलिंग महसूस करना इज अ ब्लिस, मतलब ये एक वरदान है। बड़ी मजेदार बात है कि बेबसी की फीलिंग महसूस करना एक वरदान है। बेबसी हमें ये एहसास दिलाती है कि मनुष्य तो बहुत छोटा है और हमें कहीं ढूंढवाती है बाहर। मजे की बात होती है ऐसी स्थिति में ईश्वर नाम की सत्ता जो बाहर बनाई गई है वो भी मदद नहीं करती। तो ईश्वर ने राहु और केतु जैसे पाप ग्रह, पापियों को, राक्षसों को क्यों भगवान बनाया, उसका ये मास्टर प्लान है बताने का कि बेटा यहां भी मैं हूं। मेरे द्वारा खोपड़ी मात्र चलाने से, बेबस हो जाने से मैं तुम्हें पीट पीट के संत बना दूंगा। संत कौन है, बॉडी नहीं देता, बहुत कुछ कहती है खोपड़ी, ये बना ले, वो खा ले, मैं नहीं दूंगा। संत बनना हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जोड़ा गया है। पहले ब्रह्मचर्य में जाते हैं, फिर गृहस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्या ये भी ईश्वर का मास्टर प्लान है, क्या ऐसा होना चाहिए, ये भी इसमें हम साथ डालना पड़ेगा। मैं काफी बातें पिछली क्लास में अधूरा सा रह गया था, लेकिन बाकी बातें रह गई थी तो दोबारा से हमें आगे ईश्वर की कृपा से पढ़ाना पड़ रहा है। ये 4 आश्रम, क्या वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी ईश्वर ने हमें दिए हैं, ये हमारे शास्त्र इंगित करते हैं होना चाहिए। ये क्या लाइफ साइकिल है, जैसे कि पतझड़ आ जाती है, फिर दोबारा से हरा भरा बसंत आ जाता है। तो मनुष्य अपने जीवन में गोल गोल घूम रहा है, अधूरी इच्छाओं के साथ जीता चला जा रहा है और बेबस है, मजबूर है, यानी कि एक दिन संत बन के रहना पड़ेगा। एक संत का ग्रह है हमारे कॉस्मोस में, राहु नाम से, हमारे जन्मपत्री इत्यादि में उसके बारे में ज्योतिषी उल्लेख करते हैं। तो वो संत बनाता है। जब आप अकेले हैं
किसी लायक नहीं है या बेबस हैं, तो पिट पिट के जितने संत बने हैं, ये कोई मजाक ना समझे संत बने, या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण या इस जन्म में पिट के त्याग देते हैं। जब एक व्यक्ति खूब सारा पैसा त्याग देता है तो ये ना सोचें उसके मन में बड़ा प्रेम आ गया दुनिया के प्रति। दूसरे साथ हम ले रहे थे पनीर बर्गर से छुटकारा, महामानव के साथ पनीर बर्गर से छुटकारा कैसे होगा। आपका बच्चा पनीर बर्गर, चिकन बर्गर, कोई बर्गर मांगता है। अब जब उसने बर्गर मांगा, भाई मजेदार है, और वैसे भी मुन्ना का खेल है, मन जो मुन्ना होता है, यार जो ना कहोगे वो तो मुझे तइये ही तइये। अब जो उसे बुरी तरह तइये है उसके लिए तो वो सिर मार लेगा। अच्छा, एक बर्गर लिया, पता लगा पापा या मम्मी अगली बार दूसरा देंगे नहीं, तो क्या करूं यार, दंगे फसाद फैला दो, 2 से कम नहीं लूंगा। बेटा खाए तो जाएंगे नहीं, मैं ठोस ठोस के खाऊंगा, मैं कैसे भी अंदर डालूंगा। अच्छा, खतरा क्या है, ये पनीर बर्गर का बच्चा हमारे अंदर भी बढ़ोगे। अब क्या करता है, ठूस ठूस के खाऊंगा, दूसरी बार तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो साला फिर युद्ध करना पड़ेगा। तो दूसरी बार के युद्ध के लिए बर्गर का फिर इच्छा हो गई। अच्छा, ये तो ना सुन के बड़ा मजा आता है, इससे क्या मिलती किक। यार इतनी सारी चीजें आज कैसे कवर होंगी, देखते हैं। इससे हमें मिलती किक। ब्रेन ये सीख जाता है कि जितनी नाना के बाद चीज मिलती है उतनी बड़ी ईगो बनती है। ईगो क्या है, मकसद देती है जीवन। ईगो क्या करती है, लिमिटेड नॉलेज बनाती है। लिमिटेड नॉलेज क्या करती है, लॉजिक ढूंढती है, लीला समझ नहीं आती, और वो भगवान पे भी कंफ्यूज रहता है, साले है नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये किक बड़ी महत्वपूर्ण है दूसरे बर्गर की लड़ाई की। अब उसके बाद बर्गर छुड़ाने की बात हो रही है, बड़े होकर दानी बनने की बात हो रही है। कैसे एक फिलैंथ्रोपिस्ट बनेंगे आप, कैसे खूब त्याग देंगे। त्यागी बहुत महान होता है, राजा से ऊपर त्यागी माना गया हमारे समाज, हमारे सिस्टम के अंदर। क्योंकि यार इतना कुछ त्यागा बुद्ध ने, इतना त्यागा राम ने, कैसे सीता फलाना ढिमकाना, गजब है यार, ये तो आम आदमी कर ही नहीं सकता। वो तो भगवान के जैसा हो गया, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, तो महान काम करने वाला हनुमान है। सारी कड़ियां इकट्ठा ऐसे जुड़ती हैं। अब ये स्थिति क्या है, पनीर बर्गर बच्चे को बुरी तरह चाहिए, बड़े को क्या चाहिए, नावा चाहिए, हाय नावा। और किसी को क्या चाहिए, भाई गाड़ी चाहिए, अपने को मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए, सबका पनीर बर्गर है। अब पद तो बाहर से मिलेगा, अब पनीर बर्गर तो सस्ती चीज है, पापा मम्मी पीट पाट के दही देंगे। पनीर बर्गर से मन कैसे भरेगा, कैसे हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं जब हम स्वयं में इतने बेबस हो जाएं, तो यार खाना ही नहीं। यानी कि जो व्यक्ति बहुत धन त्याग पाता है वो बहुत भोग चुका है। त्याग त्याग नहीं है चक्कर में, ये मत सोचो बड़ा त्याग है। जो कहता है मैंने त्याग दिया, कहते हैं ना ये बेकार है, स्त्री क्या है, स्त्री नरक है, साले तुझे एक नहीं मिली, तू मरा पिटा हुआ है, तेरा एक वैलेंटाइन पे भी कुछ ना हुआ। मकसद क्या है, आपको अपने जीवन को इस लायक बनाना है कि आप गॉड कॉन्शियसनेस की ओर पहुंच सके। कैसे होगा, जब आप रज गए। प्रभु की भक्ति में जाने वाले जितने लोग हैं वो भर जाते हैं। भर जाते हैं का मतलब खाली न रहे, आंसू निकल आते हैं, रो पड़ते हैं। कैसे रुलाई आती है, कैसे आत्मा में आनंद आता है। भर गए, इतना कुछ भर गया कि यार कुछ माया का चाहिए ही नहीं। और ये सब कहां से भरेगा, जब आप तृप्त हो गए। तो पनीर बर्गर से तृप्त कब होंगे, जब खा खा के अति कर दी। ये पाठ ले लीजिए, आपका बच्चा कल को बर्गर मांगता है, जैसे तैसे उसे 4 दो। तो कल ये इतने सारे, मैं तो पागल हूं, मेरे माँ बाप महापागल है। मैंने एक था, दूसरा ठूसता, तीसरे का क्या करूंगा। उसकी खोपड़ी रजा दो, प्रीलिव करा दो, उसको 4 पनीर बर्गर दे दो। अब देखो ये भी याद रखना उसके कोटे का है। यार कितनी सारी चीजें आएंगी हमारी, देखते हैं। इसलिए मैंने ये सजा दिया है, इसलिए इसको यूज करेंगे, इसको बार बार लाएंगे, बार बार याद दिलाइएगा, तो ये सब जोड़ेंगे, सब तारे जोड़ेंगे। अब वो कोटा है, ये मान के चले कि सांस हमारा फिट है, तो यार पक्की बात है, तो एक टाइम के बाद नींद सारी आई जाती है। कुछ भी कर लो, मर लो, भूख लगी जाएगी। यानी यार हम बेबस हैं यार, एक लिमिट के बाद हम संत बनने को मजबूर है। सारे काम छोड़ दिए, पेट पूजा कर, सारे खाने पीने से मस्ती छोड़ दी, सो जा। नहीं सोता, साले गोली लेके सोना पड़ेगा तुझे। बेबसी आती है, ये राहु रूल करता ही है, केतु बेबस हो ही जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, हम राक्षसी साम्राज्य में आ गए। देवता मानते हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध को, हम राक्षसों के अंदर आ गए। और वो कहता तेरी मुंडी पकड़ के बेबस कर दूंगा। ये भी गॉड का प्लान है, गॉड ने ही बनाया है ये अपने आप। तो उसको 4 बर्गर उठा के देने, एक वो खाएगा, दूसरा आधा सा ठूस लेगा, अब तृप्त हो जाएगा, यार अब ना मुझे टेंशन नहीं करनी, फोटो कॉपियां बननी बंद हो जाएंगी। रात भर फ्री लिव करेगा, सुबह अपन बर्गर खाएंगे, दोस्तों को बताएंगे, ये करेंगे। 1 लाख फोटो कॉपीज बन गई, क्रेविंग खत्म हो गई, एंटाइस होना सीख गया, और अल्टीमेटली उसको एक बर्गर फेंकना पड़ेगा।
या कीड़े लग जाएंगे, तो वो ये भी ज्ञान प्राप्त करेगा दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लगने वाली मेरी चीज रो पिट के त्यागो, उसमें भी भलाई है। उसमें त्याग का संस्कार ऑन हो जाएगा। जब भी आपके पास अधिकता होती है तो आप तृप्त होते हैं। केवल तृप्त व्यक्ति ही त्याग कर सकता है। त्यागी व्यक्ति ही ढेर सारे मानवों में महामानव बन सकता है, और महामानव की खोपड़ी ही बड़ी हो सकती है, ईगो डाउन हो सकती है, और वो प्रभु की लीला को समझ सकता है। तो सर, बच्चे ने ऐसा क्या सोचा होगा जिससे माँ बाप ने उसको 4 दिए होंगे? हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, क्योंकि यही चीज हम बड़ों के लिए भी अगर अप्लाई करें कि बड़ों माँ बाप तो बच्चों को 4 बर्गर लेके दे सकते हैं, पर भगवान हमको अंधा भोग के लिए चीजें हैं पर भोग लिमिटेड कैसे देगा? तो हम वो बच्चे वाली मानसिकता कैसे समझ आएगी? वो क्या होती है मानसिकता जिससे 4 बर्गर मिलते हैं? ये कह रहे बच्चा कैसे ऐसा मानसिकता लाए कि 4 बर्गर मांग ले। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कोई मानसिकता नहीं होती, वो लल्लू लाल होता है। हम ही नाना और हा करके उसकी मानसिकता बनाते हैं। एक बड़ा होके व्यक्ति जब ये निरर्थकता समझ जाता है कि ढेर सारी गाड़ियों में कुछ नहीं रखा, तब वो उसको त्यागता है। और आज तक जीवन में यही सिखाया जाता है, बेटा गाड़ी कहाँ है, वो बेटा तेरा मकान, वो तेरा बैंक बैलेंस। पर सर, उसके लिए पहले गाड़ी लानी आनी चाहिए। उसके लिए ज्ञान आना बहुत जरूरी है। हमारा जो ब्रह्मचर्य का आश्रम है, इसमें शुरुआत में ही इतना कंगाल कर देते हैं कि व्यक्ति के संस्कार में आ जाता है वी कैन लिव विदाउट इट, हम इन सब चीजों के बिना रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम की तैयारी है। इसलिए छोटे बच्चे को कई चीजें एकदम कभी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की ब्रेन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। उसको हमेशा देर से दो। वो तरसते, मैं एक शब्दों में कह रहा हूं, ये बस स्टॉप पे खड़ी 2 महीने, ये सच्ची बात है। मेरी एक सिस्टर है, उनकी सहेली ने उनको बताया था बातचीत, तो दीदी ने मुझे बहुत समय बाद बताया। बोले हम बस स्टॉप पे खड़े थे तो बस नहीं आ रही थी, तो वहां पर एक और बैठे थे, लड़का लड़की खड़े थे, तो वो बड़े दुखी हो रहे थे, सारी बस नहीं आ रही। तो दीदी ने बोला अपनी सहेली को कि कितना हल्ला डाल रखा है इन्होंने, देखो ड्रामेबाजी। तो उन्होंने बोला, सहेली ने, कि इसकी मम्मी ने ना इसको बहुत जल्दी दूध पिलाया होगा। बड़ी गहरी बात है, इसको बहुत जल्दी दूध पिलाया होगा, इसे इंसार ही नहीं हो रहा। तो बोले क्या मतलब? तो बोले उसने मुझे बताया कि जब बच्चा दूध मांगे, रोटी मांगे ना, तो बोले रुक, पेशेंस डेवलप हो जाएगी, अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीख जाएगा। नहीं बच्चा फिर करेगा फिर माँ कहती हाँ ले मर ना, तब भी मत हिलो। जब तक वो शांत होकर मांगना ना सीखे, उसकी ब्रेन की स्पीड स्लो नहीं होगी, ईश्वर देगा नहीं। माँ ने बच्चे को दूध भी तर दिया, दे रहे बेटा, आ रहा है, वेट, संस्कार। बढ़िया संस्कार हम डालते कहाँ है? ये संस्कार आने मात्र से हम ईश्वर को जल्दी जानेंगे और संन्यास आश्रम वानप्रस्थ हमारे जीवन में एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट नहीं करता कईयों की लाइफ में। तब क्या हुआ? इंतजार सीखा। आपके जीवन में इंतजार नहीं होता, ईगो पागलों की तरह दौड़ती है। इसको फिर समझ लें, ये बार बार बात आएगी। और ईगो लॉजिक में घुसाती है, ऊपर वाला लॉजिक में नहीं आता। उसकी लीला बड़ी न्यारी है। इसलिए आपके जिस बच्चे ने 4 बर्गर मांगे, उसकी मानसिकता हमने ही डेवलप की है। अब हमें उसे मांगने नहीं देना है, उसे भर देना है। वो 4 बर्गर उसके लिए 4 गाड़ी जितने हैं, क्योंकि सत्ता लगेगी उसको अपनी, और उसे वो सत्ता त्यागनी भी सिखा डालो। हमारे बहुत बड़ी समस्या होती है, हमारी ईगो अंधी होती है। बचपन से ही कुछ अजीब से खराब संस्कार बताए जाते हैं, और ईश्वर का एक मास्टर प्लान है। आप इसकी गहराई समझें। अगर हम ये जान जाएं, आज हम बातें कर रहे हैं कि यार कोई ऊपर बैठा है, ऊपर तो नहीं बैठा, कहीं और बैठा है, वैसे बताऊंगा। कोई ऊपर बैठा है और उसका एक मास्टर प्लान है, तो हम इसको ऑन करके आराम से नहीं बैठ जाएंगे। यार इतना पागल नहीं होना कि बड़े बैल से लड़ना है। उसका मास्टर प्लान है, हमने कर दिया, अब उसकी मर्जी। इतनी शांत और सुंदर जिंदगी हो जाएगी, कितना प्यारा जीवन हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां आती है? ईगो को दूर की दिखती है। एक बार मांगेराम परेशानी में कहे, महाराज मुझे भगवान नहीं मिल रहा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। लोगों को मिलती नहीं ना, प्रॉपर्टी नहीं मिलती, जायदाद, गाड़ी नहीं मिलती, वर्कर नहीं मिलते, तो प्रॉब्लम क्यों होती है उनकी लाइफ के अंदर? बॉयफ्रेंड, हाउ टू मेक अ बॉयफ्रेंड, हम इस पे बात करते हैं, अब जल्दी समझ आएगा। हाउ टू मेक अ बॉयफ्रेंड, यानी कि हम कैसे ऐसी परिस्थिति बनाए कि हमारे पास बॉयफ्रेंड आ जाए, गर्लफ्रेंड आ जाए। यार आज वैलेंटाइन है यार, आज वैलेंटाइन पे ये बात तो हक भाई साधा हकत रख। हमारे जीवन के अंदर हम किसी ईगो का क्या काम होता है, इसके लिए दृष्टांत है। मांगेराम बड़ा परेशान हुआ, बोला भगवान ना गाड़ी मिलती है, ना नौकरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है यार, ईश्वर भी नहीं मिलता। बोले बेटा तो तुम, ईश्वर तुम्हारे अंग संग है मेरे बच्चे। बोले अंग संग बैठा, कहाँ है, काम तो मेरे हो नहीं रहे।
बोले बेटा तो तुमने कुत्ता ढंग से पाल के नहीं रखा, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा वो। ऐसे हालात समझते हैं हम, ईश्वर काम नहीं कर रहा हमारे। तो बोले भगवान क्या करें, मैं मेरे को। बोले बेटा तुम देखो तुम्हारे आसपास ही सफलता है, तुम वैसे ही बन जाओ। ईश्वर का प्रिंसिपल है कि तुम्हें वही देगा जो तुम हो। तुम अच्छे हो, अच्छे हो जाएंगे। आप पपीतों के ढेर में एक टिंडा रख दें, सब्जी वाला उस टिंडे को उठा के साइड कर देगा कि यार ये अलग सा यहाँ क्यों रखा है, उसमें एक पपीता और ठोक देगा। यानी आप जैसे हैं वैसा ही आता है। भिखारी सिक्के डालता है और सिक्के आ जाते हैं। तो हम जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसी ही चीज जीवन में होती है। तो उसने बोला बेटा तुम अपने आसपास ईश्वर को देखो। बोले महाराज मेरी नजर बहुत तेज है, मैं आपकी बकवास ना सुनूंगा, मेरे बारे में आप जानते नहीं हो। बोले देखना मैं दूर दूर तक देख सकता हूं। बोले कितनी दूर देख सकते हो? बोले रात के अंधेरे में, अमावस की रात में मैं तारे देख सकता हूं। आपको मेरी नजर नहीं पता मैं क्या पार की। महाराज ने सिर पीट लिया। बोले बेटा इतनी दूर देखने की क्या जरूरत है, पास देखो। बोले महाराज आपको अकल नहीं है, तभी तो आप भुक्खड़ बैठे हो यहाँ। बोले बेटा और तुम मेरे जैसे भुक्खड़ के पास प्रश्न पूछने आते हो। तब मांगेराम हिला, चरण पकड़े। बोले महाराज जी क्या कह डाला, बात में तो दम है, ऐसा क्यों होता है? बोले बेटा ईगो की जो नजर होती है ना वो दूर की होती है। जब इंसान के जीवन में दुख आता है उसका एक शुरुआत होती है। वो कहता है यार उधर तारा चमक रहा है, वो कहता है यार उसकी प्लेट बहुत हरी है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसकी नौकरी बहुत अच्छी है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके पास पैसा मुझसे ज्यादा है। दूर दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को भी बाहर दूर देखने लगते हैं, अंदर का गायब। अब बाहर वाला काम क्यों करेगा आपका? और हम कहते हैं दिखना चाहिए, दूर दिखना चाहिए, मेरी नजर पे रखी है, मैं समझदार हूं, इसलिए दूसरे की थाली, दूसरे का बगीचा हरा भरा दिखता है। जिसको ये दिखता है वो आज गांठ बांध लो, उसमें ईगो बहुत है और वो प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है। और जिसमें ईगो बहुत है वो गॉड के मास्टर प्लान से पिटता है और अपने मास्टर प्लान के लिए रोता है। जब अपने तार बड़े से लगा दो तो रॉकेट बन जाती है जिंदगी। ऐसे तो ये ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में बेबसी को हमने महत्व नहीं दिया और बेबसी से शुरुआत में चलने वाले ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया। तो बर्गर कैसे छूटेगा, महामानव कैसे बनेंगे और बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य किया। शुरुआत में हमेशा चीज देर से होगी, देर से ली, देर से खाई, देर से दी। क्यों देर? देर क्यों? क्योंकि देर का मतलब है टाइम। टाइम कौन है? टाइम ही भगवान है। समय निश्चित है, समय शाश्वत है, समय हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। टाइम कहीं आता जाता नहीं, हम जाते हैं। ईश्वर विद्यमान है। टाइम दो। किसको दिया आपने? अभी अभी टाइम को दिया है, परमात्मा को दे दिया। आपने भोग लगा दिया ईश्वर को, वो भोग लग गया उसको। अंग्रेज भी हाथ पकड़ के कहते हो ओ गॉड थैंक यू फॉर द डिनर, फलाना ढिमकाना। पहले समय देते हैं। समय दिया आपने सबसे पहले किसी चीज को, ऑटोमेटिकली पेशेंस, ब्रह्मचर्य ओके हो गया। धरती पर एक भी चीज आपको एंटाइस नहीं करेगी। देख के पागल हो गए, ये क्रिया बंद, ये क्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके पश्चात गृहस्थ। गृहस्थ ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन के। गृहस्थ का मतलब है भोगो। बड़े दुख की स्थिति है, लोग इसको, ब्रह्मचर्य को तो छोड़ो, आता ही नहीं, ये यहां ले जाते हैं, भोगते ही नहीं। हमें ईश्वर ने धन दिया, भोगो। जवानी दी है, भोगो। आंखें हैं, कान है, नींद है, पलंग है, भोगो। आराम दो। हम धन नहीं भोगते, हम प्रेम नहीं भोगते और उम्र बीत के बुढ़ापे की ओर जाते हैं। बाद में भोगेंगे, बाद में भोगेंगे। कब भोगोगे? अरे जब भोगोगे ही नहीं पनीर बर्गर तो त्यागना कब सीखोगे? और त्यागना ही नहीं सीखोगे तो वानप्रस्थ पे जाओगे कैसे? और वानप्रस्थ के लिए तैयारी न होगे तो संन्यास तो समझोगे ही नहीं। और अगर ये नहीं समझोगे, जितनी जल्दी समझो अच्छा, अगर ये नहीं समझोगे तो भगवान तुम्हारी चाकरी क्यों करेगा? कितनी मजेदार बात है, गॉड के मास्टर प्लान में ऐसे शामिल हो जाओ कि कृष्ण खुद हमारी ड्राइवरी करने आ जाए। कितना खूबसूरत हो जाए जीवन। बॉयफ्रेंड भी यूं मिल जाएगा, पैसा भी अपने आप यूं आ जाएगा, काम अपने आप होंगे, यार नींद ना सोएगी, पेट फर्स्ट क्लास चलेगा, सिर्फ मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। कोई नहीं गाता मेरे साथ, मुझे अकेला गाना पड़ता है। ये क्या स्थिति है? क्योंकि हम अपने जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों को, जो मास्टर प्लान है ईश्वर का, उम्र बढ़ेगी, सूरज डूबेगा, दिया बुझेगा, निर्वाण होगा, हर चीज का अंत होगा। भोगा कब? क्या आपने भोगा? इसलिए लोग मरने वालों की बात सोचिए, मरता है मन, उम्र मर जाती है और बाद में सोच सोच के दुखी होते हैं। हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरे बच्चे, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मेरी जिंदगी में वो नहीं किया। ये क्यों शिकायतें आती हैं बुढ़ापे में? सोचिए कैसा खूबसूरत जीवन है यार, इतना पनीर बर्गर खाया है ना, ये कभी ध्यान भी नहीं आता यार।
इतनी ऐश की है ना यार, अय्याशी भरी है जिंदगी में। इतने धक्के खाने के बाद लाइफ में क्यों समझ आता है कि गॉड का कोई मास्टर प्लान है, और इसमें पेरेंट्स का भी तो कुछ रोल है ना। मतलब अगर अब हमें अब समझ आए या हम इस पे ट्रस्ट करें तो हम अपने बच्चे को वो गाइडेंस दे सकते हैं कि भोग मतलब 4 बर्गर भोग लिए ताकि वो तृप्त हो जाए, एंड पेशेंस सिखाना। बट इसमें पेरेंट्स का भी तो रोल है ना। जब हम उस उम्र में थे तो हमें तो पता ही नहीं कि किसी मास्टर प्लान पे ट्रस्ट भी करना है। इतनी खूबसूरत और इतनी दुखद बात की है कि हमने अपने जीवन में अपने बच्चों को बर्गर खिलाकर तृप्त करने लायक जो आज शिक्षा पा रहे हैं, इसके लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें शिक्षा दी होती तो आज कहीं और कुछ जिंदगी होती। तो उनके महत्वपूर्ण रोल को समझने, उनके द्वारा बताया जाना और उनका मास्टर प्लान, मतलब बड़ी ही दुखद बात है साथ में छुपी हुई कि हम बहुत समय अपने जीवन में भोग मार देते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ही हमें शिक्षित नहीं कर पाते, क्योंकि माता पिता ही शिक्षित होकर राजी नहीं। माता और पिता ये 2 शब्द मात्र नहीं है, ये जन्म देने वाले जनक हैं जो पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने हमें डीएनए दिया, पर यही हमारे जेलर है जिन्होंने हमें बाद में बांध के भी रखा। बड़ी समस्या होती है 60 साल का एक व्यक्ति जिसे वानप्रस्थ पे होना चाहिए, गाना गाता है मेरे बच्चे का क्या होगा। उसके पास भी गॉड है, उसका गॉड उसके मास्टर प्लान को चलाएगा, चलाने दो। क्यों उसके गॉड को रोके बैठे हो? गॉड का बड़ा सादा सिस्टम होता है, बहुत गहरी बात है। गॉड का सिस्टम, गॉड के सिस्टम को लेते हैं हम, ये बार बार हमें परखना पड़ेगा आज। गॉड सिस्टम है जी। जब बच्चा छोटा होता है तो पनीर बर्गर तो पेरेंट्स दे सकते हैं 4, पर अगर बच्चा बड़ा होके 4 बाइक या 4 गाड़ी मांगे तो उसको कैसे कोई पेरेंट कंट्रोल करे? मतलब कंट्रोल है उस चीज को कैसे करे? वो 4 गाड़ी तो नहीं दे सकता उसको। ये कह रहे हैं कि जब पेरेंट्स से बच्चा 4 बर्गर मांगे दे सकते हैं, लेकिन बड़ा होके जब वो 4 गाड़ी मांगे तो वो कैसे दें? तो जब वो बड़ा होके मांगे, आप ये रियलाइज कर रहे हैं बड़ा हो गया, आपने रियलाइज किया कि बड़ा हो गया, तो आप उसे छोड़ दो। अब उसका कौन है पापा? भगवान। भगवान कहाँ है? गॉड का सिस्टम कहाँ है भगवान है का साले तक, सॉरी मेरा भाई, ये कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ है ये बैठा हुआ? तो उसको 4 गाड़ी कौन देगा भाई? दुबई में कौन देता है बच्चों को 4 गाड़ियां जब वो बड़े हो जाते हैं? साला जेट प्लेन लेके घूम रहे बंदे, कंगले पैदा हुए बंगले बना के बैठे, अब उन्हें कौन दे दिया है? ऐसे ऐसे बंदे हैं जो अरबों रुपया दान कर रहे हैं। अब दिया किसने? कोई पापा है, एक और महाशक्ति, एक ऐसा बड़ा पापा जो किधर है। क्या सिस्टम है उसका भगवान का? आपको पता होगा राम अल्लाह नाम की एक जगह है। पर अगर ये मुन्ना बीच में रोकता है, भोगने नहीं देता, तब क्या करें? इन्होंने बोला जब मुन्ना अगर बीच में आता और भोगने नहीं देता तब क्या करें? मेरा नाम लें, मुझे देखें, अय्याशी सीखें मुझसे, पार्टी सीखें और आपके नाम पे ही चल रहा है। और मुझे बिलेम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हैप्पीली लाइफ। कुछ ना करें, सीखें यार, एंजॉय भी तो करते हैं लोग, हम क्यों नहीं कर रहे? हमने कौन से पाप किए हैं? मुन्ना साइड डोलेगा, मुन्ना की ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज करेंगे आज हम क्या करेंगे इस दुनिया में। राम अल्लाह नाम की एक जगह है, ये गाजा पट्टी में है, ये इजराइल फिलिस्तीन में है, जो ईश्वर का मंदिर है वहां जेरूसलम में, उससे बात मेरे ख्याल से 10 मील दूर होगा, 10-15 मील। राम अल्लाह, आप इस शब्द को समझे, राम मल्लाह, इसमें राम और अल्लाह दोनों है। क्यों है यार? अजीब कुछ है हिस्ट्री, इसकी बात हम आज नहीं करेंगे, मेरे पास इसके फर्रे नहीं है। हम राम अल्लाह दोनों एक्सिस्ट कर रहे हैं और धरती पे सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्टर्ब प्लेसेस है ये। साला कीचड़ हो रखा है वहां पर दुनिया की मानसिकता का। ये क्या है? एक कहता है मेरा भगवान, दूसरा कहता है तेरा भगवान, चौथा कहता है उसका भगवान। जब ये इतने सारे हो जाते हैं ना तो राम अल्लाह बनता है और वहां झगड़े होते हैं। हम मनुष्यों की लड़ाई को बड़े ध्यान से समझे। हमारे 60 साल के पिता का 20-30 साल का बच्चा है, उस बच्चे का नसीब है, उसका नसीब देगा, उसे 4 गाड़ी देगा। बाप किस नशे में? मैं दे दूंगा। अबे 4 बर्गर तक देने की तेरी औकात नहीं है, तुझे गलत फहमी है। कौन दे रहा है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। धरती की सबसे ज्यादा बड़ी डिस्टर्ब प्लेसेस में से एक है जेरूसलम, और वह क्राइस्ट है, वहीं ईसा मसीह है, वहीं मसीहा है, ज्यूज का देवता जो इजराइल के कब्जे में इस समय है, और वहीं मोहम्मद का। यार ये इतने सारे 3 भगवान, तेरा मेरा उसका, सबसे डिस्टर्ब प्लेस, ये किसने बनाया? ये 3 मनुष्य हैं जिनके इस विश्वास में कि मेरा तेरा और उसका है बाहर वाला भगवान। जब बाहर वाला होगा ये तो लड़ाई कराएगा। है कहां ये अंदर बैठा है। तभी तो दूर दिख जाता मांगेराम को, वो सितारे दिख रहे मुझे अंधेरी रात में।
अंदर दिखा भगवान? अंदर तो दिखता ही नहीं। कौन काम करके देगा आपके? ऊपर वाला? नो, नेवर। कौन करता है काम? अंदर वाला। इसका ऊपर वाला लगे लड़ रहे हैं, इनका अंदर वाला अभी भी काम कर रहा है। चला रहा हूं बेटा, तेरा इंजन चला रहा हूं, तुम पागल हो, तुम्हें मुझे क्या लेना देना? मैं तो 4% बैटरी लेकर आया हूं, तुम्हारे जीवन तुम्हारे योनि में तुम्हें कटवा दूंगा। कोटा काटो, मरो सड़ो सालो, जो मर्जी करो, मुझे लेन देन नहीं। तुम्हारे कर्मों का फल दे रहा हूं। तुम अंदर वाले से कनेक्टेड नहीं हो, तुम सारे टाइम बाहर वाले में घुसे हुए हो, तो बाहर वाला क्या करेगा? आपने ध्यान दिया होगा, बाहर वाली प्लस घर वाली नेवर एग्जिस्ट, दो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आप बाहर वाली के चक्कर में क्यों हो? सर अगर किसी गुरु की तरफ हम करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या कुछ भी, तो वो भी तो बाहर वाला ही होंगे। गुरु की ओर आप अट्रैक्ट हुए हैं, इन्होंने बोला है कि अगर आप गुरु की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो भी तो बाहर वाला ही है। यदि आप गुरु के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं तो कैसे हुए? क्या आपके अंदर कोई है जो अट्रैक्ट हुआ है? आपके अंदर वाला अट्रैक्ट हुआ है तो जुड़ गया है। और अगर आपके बाहर वाले विचार से गुरु से आप अट्रैक्ट हुए हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एक बड़ी मजे की बात, स्त्रियां सुंदर क्यों बनना चाहती हैं? ये हो गई हमारी मोना को सुंदर बनना है। मोना ऑलरेडी सुंदर है, लेकिन मोना को चैन नहीं पड़ रहा, मैं सुंदर हूं ऑलरेडी। मोना लॉरियल, कौन कौन सी लिपस्टिक होती है आप प्लीज पता है? लॉरियल फॉरियल के शेड्स और कौन कौन सी कंपनियों की क्या क्या ले आई है, और मोना ने आई लैशेस सेट कर लिया और ये कर लिया और फलाना ढिमकाना, अच्छे ड्रेस, बाल कर लिए एंड सो ऑन। विवाहित पुरुष को अब पता लग जाता है जल्दी ही, 1 वर्ष के अंदर, पहले प्रथम वर्ष हो क्या रहा है, कहाँ मेरी जेब कट रही है। अब मोना ने सुंदर बनने का पंगा डाल रखा है। ये मोना सुंदर बनना क्यों चाहती है? इसे इतना स्यापा क्यों है? क्योंकि मोना की मेजर प्रॉब्लम है, मोना अपने आप को मात्र एक स्त्री शरीर समझती है। आप गुरु को शरीर मात्र समझ रहे हैं या गुरु को एक एनर्जी के तौर पे समझ रहे हैं? यही अट्रैक्शन आपको रिजल्ट देगा। मोना अपने आप को मात्र स्त्री का शरीर समझ रही है। अब मोना बहुत ज्यादा सुंदर है और इस पर ईगो भी नेचुरल है, तो खुद को तोलता उसे ईगो होती है कि मैं आज सुंदर लग रही हूं, कल नहीं लग रही थी, परसों ऐसा था, इस ड्रेस में ऐसी लगूंगी। इसके एनर्जीज में पुरुष बहुत ऑन हो जाएगा। गॉड का मास्टर प्लान बैलेंसिंग है, वो बैलेंस करके रखता है। इसकी मास्टर प्लान, इसके ईगो, इसके पुरुष तत्व बहुत ज्यादा पावरफुली ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने से क्या होगा? ये एक ऐसे पुरुष से विवाह करेगी या चाहेगी जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, जो थोड़ा सा स्टूपिड टाइप है, लल्लू टाइप है, बुद्धू टाइप है, इनकम्पैटिटिव है। मान ले इससे इसका विवाह हो जाता है या दोनों साथी बन जाते हैं, मित्र बनते हैं। अल्टीमेटली ये फिर एक ऐसा पुरुष ढूंढने को मर जाएगी, तड़प जाएगी जो पुरुष तत्व से लवरेज हो, लबालब हो, और ये शादी टूट जाएगी। अब मोना पार्ट 2। मोना को सुंदर बनने का कोई शौक नहीं, मोना बहनजी है। मतलब ऐसी बहनजी के पति बोले बहनजी कैसी हो टोटल बहनजी, ठीक, मतलब इस टाइप की लगा ले आप, कल्पना करें सिर्फ इसमें, कल्पना इतनी बहनजी है। ये मोगा में रहती है और चौथी बेल है। इसके अंदर पूर्ण स्त्री तत्व है। हाउ टू मेक अ बॉयफ्रेंड है, आ रहे ना? तो अब ये बहनजी को बॉय कैसा मिलेगा भाई? इसमें स्त्री तत्व प्रचुर मात्रा में है। तत्व ये शरीर है, इसने अपने आप को शरीर के तौर पर आइडेंटिफाई किया और सुंदर बनती ही चली जा रही है, एंड नहीं कर रही है, टू मच। और ये स्त्री तत्व, स्त्री एनर्जी अट्रैक्ट कौन करेगा? एनर्जी। आपकी एनर्जी ने एक ऐसा पुरुष लाना है जो अमेरिका कनाडा में बैठा होगा और करोड़ों के घर के अंदर मोना को ब्याह के ले जाएगा और पूरी जिंदगी सेट, फिर अपने सुख दुख जो जीवन के आए। बड़ी विचित्र बात है, अब बहनजियों को बड़े करारा वैलेंटाइन मिल जाता है। और ये सुंदर सुंदर लड़कियां हर साल लिपस्टिक लेकर के रोज डे और चॉकलेट डे के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। ये क्या चक्कर है? ये साला निभाएंगे। ये बॉयफ्रेंड मिलता क्यों नहीं है? ये क्यों पति से सुख नहीं मिलता या पत्नी से, इधर वे? क्योंकि हमारे अंदर ईगो ऑन हो जाती है और परमात्मा के मास्टर प्लान से हम अलग हो जाते हैं। परमात्मा के मास्टर प्लान को फिर समझ लीजिए, ये एक ऐसी गाड़ी है, अगर उसमें बैठ गए, ड्राइवर परमात्मा है, आप रॉकेट की तरह चलेंगे। आपको खिलाते पिलाते सुलाते नहलाते धुलाते ले जाएगा, वो मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप पीछे बैठ के क्या करोगे? छोड़ दिया अपने बच्चों को, आपने छोड़ दिया पत्नी को, छोड़ दिया। कहां से छोड़ दिया? घर से नहीं छोड़ा, मन से, एनर्जी के तौर पे। हम इंटरफेयर करते रहते हैं लाइफ में। बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ, मुझे तो बताओ। ओ मामा जी तुझे पहले बताऊं, साले तेरा लेने नहीं देना नहीं, तुझे पहले बताओ। नहीं, हमें पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए? बड़े हो गए, छोड़ दो ना। 4 गाड़ी हमें हमारा ईश्वर देगा, तुम 4 बर्गर दे सकते थे, हमारा खून मत पियो। नहीं, हम ना छोड़ेंगे, हम ना छोड़ेंगे। हम जोली
आने वाली है होली। जैसे इन्होंने कहा अंदर वाला बाहर वाला, अगर उसको कोई नाम नहीं दे सकते, मतलब एक एनर्जी है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, अंदर से आवाज भी आ रही है, जवाब भी मिल रहा है, तो ये तो एनर्जी ही हुई, तो आप अंदर ही हुए ना, फिर तो बाहर वाला कोई नहीं है, फिर तो एक फिजिकल बॉडी है बाहर। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा होता है कि हम कई बार बड़े उत्तरों की खोज में रहते हैं, तो हम दिमाग है, मुन्ना है, खोपड़ी में काफी सारे प्रश्न देता रहता है, और फिर हम सोचते हैं इससे पूछें कैसा जवाब मिलेगा, तो मजे के बाद जवाब मिलने लग जाते हैं। अंदर ही प्रश्न है, अंदर ही उत्तर है, तो ये ऐसा कैसा होता? फिजिकली तो व्यक्ति है नहीं, तो ये एनर्जी हुई फिर। तो इसमें आप ध्यान देके चले, हमने कुछ क्लास पहले बात की थी आवाहन करने की। हम यूं आह्वान कर सकते हैं अपने भाई, चाचा, मामा, पिता, नाना, दादा, किसी का भी। हम कृष्ण का आह्वान कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज करनी है, पहले आप कहें हे ब्रूस ली मेरे अंदर आओ, फिर देखो आप 40 डिप्स मार लोगे। पता नहीं कैसे मार लोगे, क्योंकि अभी अभी आपने ब्रूस ली नाम की एनर्जी को अंदर आवाहन किया है। अंबानी को आह्वान कर लिया आप। नहीं सर, सबको नोट चाहिए। अपना वेसल भी तो प्रॉपर होना चाहिए जो आह्वान ले सके। इन्होंने बोला अपना वेसल भी तो प्रॉपर होना चाहिए जो आह्वान ले सके। हमारा वेसल अनलिमिटेड पावर से भरा हुआ है। हमारा मकसदों से हमने खाली किया, हमने खाली नहीं किया होता। पहले हमारे अंदर बहुत कुछ भरा होता है, पहले खाली करना सीखो। खाली करने का क्या मतलब है? ईगो डाउन, छोड़ दिया, दफा किया। कौन करेगा? कोई तो करेगा यार, अपने से तो हो नहीं रहा। हम ना रोएंगे उस चीज पे जो हमसे होती नहीं। आपको जवाब कौन दे रहा है? आप उस एनर्जी से यूं जुड़ गए हो, अभी जुड़े हो, और उसके जुड़ने मात्र से आपके काम हो रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब जुड़ना चाहेंगे तब नहीं जुड़ पाते, जब जुड़ना चाहेंगे तब नहीं जुड़ पाते। मतलब अब जुड़ते हैं, चलो फिर नहीं जुड़ेंगे। मैं बता किस देता हूं। लम्हे में जुड़ जाएंगे वो भी नहीं पता। किस लम्हे में जुड़ जाएंगे? श्रीदेवी डबल रोल में, अनिल कपूर, बाकी में जुड़ जाएंगे। कैसे होगा? अरे वो अलग है। तो क्या होता है, मांगे राम और मोना में प्यार हो गया। आइए अल्लाह। अब कैसे हो रहा है कि आवाहन होता है, और पहले जब मिल जाते हैं फिर बाद में मिलते नहीं यार। कई बार बड़े जवाब मिल रहे हैं, बाद में सिर्फ जवाब ही जवाब मिल रहे हैं, बिन मांगे। ये मांगे राम है और ये मोना है। मांगे राम 15%, इसको मात्रा में लेके चल रहे हैं। भाई 2 बस्से खा लिए एक रोटी में, वो 15% हो गए। इस तरह से थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अट्रैक्शन। देखा मोना को देखा, मांगे राम ने कहा वाह ब्यूटीफुल, अच्छे लगे आप हमें। मन में मोना ने कहा आपको मैं अच्छी लगी, 10 पैसे एक्स्ट्रा मार्क्स, मुझे भी आप अच्छे लगे, तो इसको 25% हो गया। बात आगे बढ़ पड़ी, ऐसी बढ़ती है आगे हौले हौले। अब मांगे राम ने आगे बढ़ के उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। और मोना जी कैसे हैं आप? मुझे आपके नाम के आगे से जी हटा के बात करनी है, कब पॉसिबल होगा? तो बात बढ़ चली, 20% और ऐड हो गया। भाई प्यार बढ़ रहा है। मोना ने कहा हाय मैं तो कब से तरस रही हूं, कोई मेरे नाम के आगे से जी हटा के बात करे। जी आ गया तुझ पे। मोना 40% हो गया। हमेशा किसी का संपर्क ज्यादा होता है, किसी का कम। हमने वाला क्लास में बात की 50-50 पैसे रखो, सही चलेगा। पसाला रखें कैसे, होता ही नहीं। तो गॉड का मास्टर प्लान है एक अपना, वो रख देता है। वो कहता है यो को समझना रहा, मुझे अर्थक्वेक लाना पड़ेगा। तो वो तसुनामी और अर्थक्वेक अपने आप लेकर आता है। हम टी साइलेंट क्यों बोले, हम अंग्रेज हैं। अब ये 35 पैसे मांगे राम है और 65 पैसे मोना बहन। अब इन दोनों के बीच प्रेम चल लिया है, बहुत बढ़िया चल लिया है। अब थोड़े दिनों में मोना अतृप्त हो जाएगी, यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तुम्हें 4 फोन करती हूँ, तुम एक ही फोन करते हो। मैंने तुम्हारे लिए 4 बार स्टेटस पे फोटो डाली, डीपी, तुमने 1 बार डाली, और देख के एक ही बार रिस्पॉन्स किया, लाइक दैट। भाई वो कमी करेगा, उसका नेचुरल है, क्योंकि 35 है। अब ये कहते हैं ठीक है बढ़ाओ, या ये बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती तो ये बढ़ाता है। अब ये 100 हो गया था। प्रकृति की बैलेंसिंग है, ये फर्स्ट क्लास चला रहा है, ईश्वर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने अपनी तरफ से 20 बढ़ा दिया, ये हो गया 55, ये हो गया 65। अब बड़ी घनघोर समस्या हो गई। अब इस बेचारे को 20 गिराना पड़ेगा, -20, तब जाके 55 के लिए 45 बनेगी। ठीक हो गया। ये कैसे चले, ये ऐसे चले। ये मांगे राम पसंद आए, ये मोना आ गई, फिर मोना यहां पहुंच गई। मांगे राम बढ़ गया 20 और, मोना आ गई यहां, और ये यहां के प्रेम हो गया। अब ये कहती है कि भाई मैं सेंटर होना चाहिए यार, तुमने सेंटर आउट कर रखा है। राइट बाजू लेफ्ट बाजू से छोटी बन गई है, कपड़े शर्ट दोबारा बनेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति कैसे करती है, ये ऐसे आए, ये ऐसे ऐसे आए, ऐसे आए। मेरे को देख के किसी का डांस निकल जाए तो वेलकम है। ये हुआ और ये यहाँ गए। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ आए, लेकिन प्रकृति ने बैलेंसिंग करनी है, वो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ खींचेगी। रिश्तों को समझे, रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्यों झगड़े होते हैं, झगड़े के बाद साला फिर ठीक हो जाते हैं, फिर झगड़ लेते हैं।
तो यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर इधर चले गए, वॉबल किया, फिर वॉबल करके फिर ये वापस इधर आ रहा है। ये जितनी बार इधर जा रहे हैं इतना एरिया ये लड़ाई का एरिया है। चूंकि ये 50 से ऊपर चले गए हैं, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होगा, मांगेराम इसको जो कुछ भी कहेगा ना, अगली बार ये 20 पैसे बुरा मान के बैठी होगी, ये यूं ही नाराज होगी, इसे होना पड़ेगा, क्योंकि मांगेराम को आगे आना है। आपका ये धन है, पद है, प्रेम है, और ये आप हो, ये आपकी तरफ कैसे आएगा? आप ही इसकी तरफ पागल हुए जा रहे हो, आप ही नौकरी का भजन करते रहते हो, नौकरी आपके पास आई नहीं रही। यू बिकम व्हाट यू गेट। ईश्वर आपको वो देता है जो आप बन जाते हो। आपको बनना आता है, आप लॉजिक खेलते हो, मास्टर प्लान उसकी गड्डी में बैठ जाओ, बाबा साइकिल आपको ले जाएगा। ये ऐसा इस पे भी काफी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ब्रेन काफी बकवास बातें निकलती हैं बीच में। ये 55-45, फिर उसके बाद एक दिन आएगा ये 54-46 और ये 50-50 होंगे। 50-50 पे यूं वॉबल करेंगे, रुकेंगे नहीं, स्थिर नहीं होते, यूं वॉबल करेंगे। यदि एक ने भी कुछ ज्यादा किया दूसरा उसे पटक नहीं मारेगा। हमारे पास काम, पैसा, धन, बरकत कैसे आएगा? सब कुछ तब आएगा जब हम इस वॉबलिंग के नियम को समझेंगे। होता क्या है हमारे साथ, ये लड़ मरा, मोना लड़ मरी, बहस कर डाली, मांगेराम नाराज हो गया, बोला दबाओ, रिश्ता खत्म। हमने इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, प्रॉब्लम आई जॉब के लिए, हम दुखी हो गए, अगली बार जॉब आएगी नहीं। मोना मुंह उठा के नहीं देखेगी मांगेराम या उसके भाई की तरफ कभी भी कोई और भी आया तो, क्योंकि ये एक बार जान चुकी है कि आदमी की जात होती है ऐसे, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है। मांगेराम को मोना को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ये कैसे संभव होगा? वैलेंटाइन को यार किधर जा रहे हो हैं? सिर्फ सुंदर बातें हो रही है, सुंदर बातें। मांगेराम को मोना की तरफ जाना है। मांगेराम की प्रॉब्लम क्या हुई? मांगेराम यहां समय के साथ बढ़ते बढ़ते 70 पे आ गया था, मोना 30 पे चली गई। अब मोना इससे इतनी दूर हो चुकी है, मांगेराम बहुत पास है, भीख भी मांग रहा है, बहन प्लीज, ओ सॉरी मोना प्लीज सुन ले, मोना सुन ले। मोना कहती है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जय माता दी बोलो। तो 70 है, 30 है, अब मांगेराम को क्या करना है? मान लो इसका 70 उसका 30 है, या मान लो इसका 65 और इसका 35 है, इधर वे एक ने दूसरे को क्या करना है? मांगेराम के हृदय में ये क्लेश है कि 35 पैसे मोना मेरे साथ ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, शिकायत शिकायत शिकायत, फालतू गुस्सा है, तनाव है, ये आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, इस लड़की ने मुझे तंग किया, ये मुझको रिस्पॉन्स नहीं देता, जॉब मुझे टाइम से नहीं मिलती, मैं इतनी मेहनत करता हूं, धन भगवान उतना देता नहीं है, मैंने दिन रात एक किया, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। ये सब एनर्जीज है। आपने क्या करना है? आप देखेंगे 35 पैसे आप दुखी हो, यानी कि मांगेराम मोना को प्यार भी कर रहा है और साला गुस्सा भी है उसमें, दोनों साथ हैं। तो क्या करे? 35 पैसे वो राज जो वैलेंटाइन के रस्ते खोल देगा सबके लिए, इसे माफ कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम, फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये भी नहीं होता, बताता हूं कैसे वक्त, और ये राज है। आपको मोना को माफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आज से तूने मुझे धक्का मारा, गाली बकी, लड़ाई करी, तूने मुझसे बदतमीजी करी, मैंने मन से तुझे माफ किया। माफ नहीं कर पाता, मन बड़ा कठिन होता है, फोटोकॉपी बनाता है, लेकिन उस पर आते हैं अभी। माफ किया मैंने तुझे, छोड़ दिया यार, कोई बात नहीं, मैंने तेरे इस चीज को इग्नोर कर दिया, खत्म कर दिया, आज के बाद मुझे तेरा कोई लेना देना नहीं, झगड़ा नहीं। आप इसको जान के समझ के कर रहे हैं। अगर आपने इसलिए किया कि हाय बात हो जाएगी, तो उसकी क्लेश का बढ़ावा मिल जाएगा। अगली बार आपको नखरे वाली मोना मिलेगी। कई लोगों को चॉइस की जॉब नहीं मिलती, बढ़िया जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ढंग से माफ नहीं किया, कुटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, सारा दिन रोते पिटते हैं। जब जहां बात करो साला कुछ नहीं रखा दुनिया में, दुनिया है ही हरामी, लोग बुरे हैं, खत्म करो, ये स्थिति बनती है। आपने क्षमा कर दिया। क्षमा वीरस्य भूषणम, जैन समुदाय का मूल मंत्र समझ के चले आप, यानी कि बड़ा वीरता लगती है क्षमा करने के लिए। आपने क्या किया? आपने जाना मांगेराम महाराज से मिला, उससे पूछा तो महाराज ने बताया बेटा क्या था, पिछले जन्म में बेटा तूने भी मोना को 4 गाली बकी थी। ये सोच के सोच, उसने भी तुझे बकदी खत्म कर यार। ओ यार कोई दूसरा क्या सोचो, मोना है ही ऐसी, मेरा बच्चा सुनता नहीं, वो है ही ऐसा, मेरा आदमी मेरा कहना वो है ही ऐसा, नहीं पसंद आ रहा, बिग बाजार पे बेच दो, कौन सा था OLX पे बेच दो, नया ले आओ बिग बाजार से, ये कर लो अगर संभव है। लोग कुड़ते हैं, मेरी नौकरी इतनी गंदी, यार गॉड की गाड़ी में बैठ जाओ, या तो मास्टर प्लान उसके साथ रखो, चलने दे यार, अब तुझे गंदी देनी है, कितने दिन है देखते हैं। कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने समझदार ज्ञानी लोग हुए, बड़े बड़े युद्ध किए जीवन में, मानसिक किए, किसी ने शारीरिक, क्या किया? भगवान से शिकायतें की, बोले यही मेरी नियति है। वीर व्यक्ति यही करता है, मेरी नियति यही है, मैं भोगूंगा। ना कोसता है, ना लड़ता है, ना क्लेश करता है, नाराज तो वो किसी माई के लाल से नहीं होता। जब मोना ये देखेगी कि मांगेराम मुझसे नाराज नहीं है, तो यही जो 35% क्लेश की ऊर्जा थी प्रेम में बदल जाएगी।
ये ऊर्जा का प्रवाह है, ये नीचे ग्रेविटी होती है, ऊपर सहस्रारा, इसने ट्रेवल करना है। ये गॉड का मास्टर प्लान है। ऊर्जा की बैलेंसिंग करनी ही है। हनुमान जैसे ब्रह्मचारी ने पुरुष और स्त्री को मिलाया क्योंकि उसकी बैलेंस्ड स्त्री पुरुष एनर्जी थी, शून्य पे। क्यों कहते हैं हिजड़ों को प्रेम करो, हिजड़ों का आशीर्वाद लो? किसी ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लो जो शरीर से मानसिकता लेके ऐसी पैदा हुआ जो जीरो एनर्जी पे है। कितना कठिन और कितना जटिल है, सोचिए। नपुंसक को पूजा जाता है, नपुंसक का आशीर्वाद लिया जाता है, इसके पीछे एनर्जी का खेल है। यानी हम भी एक बार नपुंसक हो जाना चाहते हैं। खत्म करो यार दिमाग में, न दुख है, न सुख है, न झंझट है, न माया का लोभ है, न पागलपन है, प्रसन्नता रहे। मन को हम चाहते क्या आखिर? मत कर पागल, मत कर, बहुत हो गए यार। साले माफ भी नहीं करने देता किसी को। ज्ञान से आप माफ कर सकते हैं। आप ज्ञान रखते हैं कि मेरे को, मोना को प्यार किया है, इसके कांटे छोड़ दूंगा। फूल के साथ कांटे फ्री आते हैं, छोड़ दूंगा यार, कोई बात नहीं। इसलिए हम कई बातें कर चुके हैं, भाड़ में भेज दो, या तो चलो कोई बात नहीं कर दो यार, ऐसे भी सही कर दो। जब ये करोगे मोना के 35% में प्रेम आ जाएगा। आप मकान लेना चाहते हैं, और फिर क्या प्रेम वो चाहिए होगा हमको, क्योंकि हम तो माफ कर चुके हैं, अटैच ही नहीं है उस प्रेम से, उसके वापस आने से भी अटैच नहीं है। उन्होंने बोला फिर हमें प्रेम चाहिए होगा, हम तो अटैच ही नहीं है उससे। ये 35% इससे दुखी है, 35% मोना के इससे दुखी है। जो 30 पे था बढ़ गया ना, बाकी तो प्रेम करता ही है। आपके बचे हुए हिस्से में ही शक्ति है कि वो इस 35 को माफ कर सके और माफ करके इसे अपने अंदर अमलगमेट कर ले। मोना आपको पूज बैठेगी। हाँ, पर वो हमारे लिए उसका मापदंड बढ़ेगा नहीं, हमारे लिए मापदंड नहीं बढ़ेगा। हमारा मतलब हमारा उतना ही रहेगा, 90 हमारा यही रहेगा, वो ही बढ़ती चली आएगी। कैसे बताया कि कैसे हो कि मोना मांगे राम की ओर खींची चली आ रही है, नौकरी आपकी ओर खींची चले आ रही है, प्रेम आपकी ओर खींचे चला आ रहा है। स्त्री और पुरुष एनर्जी थी ना पीछे, हमने ये भी देखा ना मोना। स्त्री शरीर एनर्जी पुरुष की, स्त्री शरीर एनर्जी स्त्री की। ये बैठ जाती है करोड़पति घर में, और लोग कहते हैं यार अनपढ़ गंवार सी, लल्लू सी है इसकी भी, ऐसे ही यार पता नहीं कहां से उठा लाए। और उससे पूछो सुखी कितना है उससे। वो ऊर्जा का अध्ययन तो जरूरी है सर। ये ऊर्जा का अध्ययन जरूरी है इसमें। जब तक आप ऊर्जा नहीं जान रहे हैं, आपके जीवन में गॉड की गाड़ी में बैठने का लाइसेंस सेट नहीं होगा। क्योंकि वो सीधा कहेगा तुम बैठो ना, तुम्हारे को किसने बोला किसी को कोसने, लड़ने, क्लेश करने को? मैं शत्रु से द्वेष करूंगा? शत्रु कोई है ही नहीं, शत्रु कोई है ही नहीं, लेन देन है। और दूसरा आपका लालच है। आप कहते हो मुझसे अच्छा, मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। उसका लिखा ही नहीं है। आपका लिखा होगा कोटे में, तो हो के रहेगा किस माई के लाल में दमे रोक ले। आप क्या कोटा लिखा के लाए हो, आपको मिले तो मिलेगा ना, किसके अंदर दमे रोक ले। आपकी चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप राम कहते हो कि आप अल्लाह कहते हो, अंदर वाला दोनों को जिंदगी देता है, अंदर वाला दोनों को जिंदगी देता है। उसे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारा बाहर वाला मन मुन्ना कहां माथा फोड़ रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो कहता है मैं हिसाब रखे बैठा हूं, मुझे तुम जानते नहीं, लड़ रहे हो, अगले जन्म में फिर सेटिंग कर लेना। कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बन जाएगा, कोई मिट्टी, कोई लोहा, कोई लकड़, उसे कोई लेना देना नहीं। क्या आपने लकड़ की तरह जिंदगी जी है? क्या आपने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ भोगा है? जीवन भोगा भी है। जवानी के अंदर हम कलेश कर रहे हैं, आए उड़ा दो, खत्म करो, ऐश करो, सिर्फ अय्याशी करेंगे। जब तक ऐश करोगे, मस्ती मारोगे, फॉरगिव, माफ करना सीखोगे, एनर्जी आपकी तरफ खींची चली आएगी। ईश्वर आपको गाड़ी में बिठा के हर काम देगा करके। आपको कितना चाहना है? बस इतना सा। कितनी बार चाहना है? बस एक बार। कौन देगा? वो महानायक, वो महाशक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। किधर से? अंदर से। ऊपर वाले और बाहर वाले को पूजना बेकार है, अंदर वाले के दम पे चल रहा है सब। अंदर वाले को हमने बर्गर खिला खिला के तृप्त नहीं किया। मुन्ना को बड़ी मजे की बात होती है, एक होता है घी, एक होता है दूध। दूध ही घी है, घी ही दूध है। हाँ है लेकिन नहीं है। घी और दूध जुड़े हुए आपस में, लेकिन फिर भी दो है, लेकिन दो भी नहीं है। यह होता है नॉन डुअलिटी। जब एनर्जी परमात्मा के साथ इतनी बन जाती है कि हे परमात्मा तू और मैं अलग हैं, लेकिन दो नहीं है, लेकिन एक भी नहीं है, तो हम नॉन डुअल हो गए। और परमात्मा हमें कहेगा आ मेरी गाड़ी में बैठ, मैं लेके चलता हूं तेरे को। तुझे क्या चाहिए? सबसे पहले शांति मिलेगी, धांसू नींद मिलेगी, और जो जो चाहिए सब मिलेगा। एक सिस्टम होता है गॉड, जो जो चाहिए वो मिलेगा। जनरेट, ईश्वर हमारी नीड्स जनरेट कराता है, जरूरतें ऑपरेट कराता है।
और इनको री एस्टेब्लिश कराता है, डिस्ट्रॉय करता है सारी बॉन्ड्स। अब नीड और बॉन्ड का लफड़ा है। बहन जी को सिर्फ पुरुष चाहिए, प्रेम चाहिए, इसको क्या चाहिए? मुझे तो भाई कंचा चाहिए, माल चाहिए, ऋतिक रोशन चाहिए। अब ऋतिक रोशन तो कईयों को चाहिए, हाँ? ये किस किस पे जाए, क्या क्या करे वो, तो क्या चाहिए? एक ही लाइफ टाइम में मोना 1 से मोना 2 बन सकते हैं। हाँ, इन्होंने बोला है एक ही लाइफ टाइम में मोना 1 से मोना 2 बन सकते हैं। जरूरी नहीं है ना, ये जो ऊपर आपने इतने वैल्यूएशन बताई, ये समझ सब में हो नहीं, और नहीं ये हो। सब उसे चला पाए। कभी कभी फॉरगिव करके लाइक ही Yes. सेड हम नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। और वो फॉरगिवनेस भी उतना आती नहीं है, एक बार कर दी फिर ये बात पॉइंट अभी याद दिलाना, अभी खा पी के बात करते हैं इस पे कि फॉरगिविंग के मुद्दे को भी रखते हुए हम कैसे सेट रह सकते हैं कि नहीं किया फॉरगिव, नो प्रॉब्लम, उसका एक कंपार्टमेंट बना देंगे ब्रेन में। ये एक्सरसाइज याद दिलाना भूलना नहीं कि फॉरगिविंग का कंपार्टमेंट कैसे बनाना खोपड़ी में, ठीक है।